वो भाभी कुछ पैसे चाहिए था। क्या हुआ देवर जी, आज पैसों की जरूरत पड़ी तो आ गई हमारी याद। अरे स्नेहा, कौन आया है? अरे पंकज, तू तू यहाँ पे कैसे? पैसे मांगने आया है। वो जो तुम्हारे पास नोट छापने वाली मशीन है ना, उसमें से कुछ नोट छाप के इनको दे दो। स्नेहा, कैसी बात कर रही हो तुम? वो यहीं पे है, सुन रहे हो? हाँ तो सुनाने के लिए तो बोल रही हूँ। जब पैसों की जरूरत पड़ती है ना, आ जाती है भाइयों की याद। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? उस दिन तो बड़ा कर से गए थे, जैसे हमसे कभी मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नौकर बना के रख दिया तुम लोगों ने मुझे। अरे नहीं रहना मुझे तुम लोगों के साथ। जब देखो तब ये लिया वो लिया, ये कर दे वो कर दे। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अब नहीं रहना तुम लोगों के साथ। मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी है, बहुत अच्छी सैलरी मिली है। जा रहा हूं मैं अपना फ्लैट लेके अपनी बीवी के साथ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई भी एहसान। वो मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ मेरी जॉब चली गई और 2-3 महीने से मैं घर का रेंट भी नहीं दिया हूँ। मकान मालिक ने कहा कि अगर इस महीने मैं रेंट ना दूँ तो वो मुझे घर से निकाल देगा। मैंने सारे दोस्तों के पास गया पर वो किसी ने मदद नहीं की। मैं सोचा आखिरी दरवाज़ा तो मेरा भाई का ही है, भाई मदद करेगा ना। स्नेहा, कोई बात नहीं। स्नेहा, तुम एक काम करो, जो तुम्हें मैंने कल पैसे दिए थे ना, तुम वो लेकर आओ। और पंकज, तू आ बैठ। और बता, तेरी पत्नी ठीक है? ठीक है, वो मैंने उससे कहा था यहाँ आने के लिए पर उनने साफ मना कर दिया। मैंने कहा था कि चल के भैया से माफ़ी मांग लेते हैं, वो हमें माफ़ कर देंगे, लेकिन उसके यहाँ आने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सुना तेरी जॉब चली गई, उसका क्या सोचा है तूने? अभी पिछले महीने ही 3-4 इंटरव्यू दिया है लेकिन किसी का कॉल नहीं आया। लेकिन भैया मैं मेहनत कर रहा हूँ, जल्दी मेरी नौकरी लग जाएगी। ये लो पैसे। और हाँ, उधार दे रही हूँ, ब्याज समेत वापस कर देना। स्नेहा, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे पैसे दे दिए, इतना काफी नहीं है क्या? अरे छोटा भाई है वो मेरा। माँ बाप के जाने के बाद मैं नहीं पाला है और उनकी सारी कमी मैंने पूरी करी है। और एक बात बताओ तुम मुझे, अगर वो मुझसे मदद नहीं मांगेगा तो बाहर जाके किससे मदद मांगेगा? तो अब क्या माँ बाप होने का फर्ज जिंदगी भर तुम ही निभाओगे? इतना बड़ा बना दिया इसे, पढ़ा लिखा दिया, और तो और शादी भी कर दी है इसकी। इतना तो काबिल बना ही दिया है ना कि अपने परिवार का पेट भर सके। आप क्या इनके बच्चों का पेट भी तुम ही भरोगे? भाभी मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। वैसे भी आप लोगों ने मुझे बहुत मदद करी है, बहुत एहसान किया आप लोगों ने, पर अब आपका एहसान नहीं लूँगा। मैं मेहनत करूँगा, बहुत सारे पैसे कमाऊँगा और आपके पैसे लौटा दूँगा। हो सकता है एक बार में मैं आपके पैसे ना लौटा पाऊँ, लेकिन धीरे धीरे करके मैं सारे पैसे लौटा दूँगा। लेकिन अब से एहसान नहीं लूँगा। चलता हूँ भैया। स्नेहा, तुम एक बात बताओ, तुमने पैसे वापस लेने की बात क्यों कही? सिर्फ बोला है मैंने उसको, कोई पैसे वापस नहीं लूंगी उससे। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं आज उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाती तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता और ना मेहनत करता। और वैसे भी हम दोनों उसकी कब तक हेल्प करेंगे? कभी ना कभी तो उसे अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी ना। आज वो 2 है, कल के दिन उनके बच्चे होंगे, उनकी भी तो जिम्मेदारियां होंगी ना। और अगर वो आज ही अपनी जिम्मेदारियां उठाने के काबिल नहीं रहेगा तो फिर वो कल के दिन कैसे कर पाएगा? और आज अगर उसके ऊपर प्रेशर बनेगा ना वो पैसे लौटाने के लिए, तो वो दुगनी मेहनत करेगा, अपने हाथ पैर चलाएगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा, वो भी अपने परिवार के लिए। और अभिषेक, तुम उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उसकी भाभी हूँ। अगर वो पैसे लौटाने भी आएगा ना तो मैं वापस कर दूंगी उसको। यार सच में स्नेहा, मैं कभी कभार ना तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ। कभी कभी ना अभिषेक, अपनों को सुधारने के लिए खुद बुरा बनना पड़ता है।